सब कुछ सामने आने वाला है। भाभी की वजह से बर्बाद हुआ घर, घर का ही निकला तंत्रकर्ता, इस नाम की औरत है। नमस्कार, रोज की भांति एक बार फिर से माँ कामाख्या के दरबार में स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? महारानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास, बेहद ही विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे माँ कामाख्या के नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, अगर हो सके तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना, क्योंकि आप तो देश विदेश में बैठकर देख रहे हैं, तो माता रानी को फल फूल के रूप में यही सब्सक्राइब प्राप्त होगा। तो मित्रों, जो लोग देश विदेश से बैठकर देख रहे हैं वे माता कामाख्या के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज के ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास और विशेष और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मेरे मित्रों, आप लगभग 8-9 साल से परेशान हो। ये बात बेहद ही हैरान कर देने वाली बात है। आप तो मेरे मित्रों रोज एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तंत्र मंत्र तांत्रिकों के पास जाते हो, लेकिन आज तक किसी ने सटीक समाधान नहीं कर पाया कि आखिरकार ये चीज़ें क्या है, क्यों परेशान हो। 8-9 साल से एक ही कमरे में या एकांत में रहने का क्यों मन करता है? ये बहुत ही बड़ी बात है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। मित्रों, 8-9 साल से एक ही कमरे में या एकांत में रहने को बहुत मन करता है। गुमसुम रहते हो, खाने का मन नहीं करता है और ना ही नहाने का मन करता है, ना ही साफ सुथरा रहने का मन करता है। सिर्फ आपको लगता है कि सोते रहें, सिर्फ सोते रहें और एकांत में बैठकर रोने का बहुत मन करता है। बात बात पे आंखें लग जाती हैं, नींद आ जाती है। मित्रों, गुमसुम रहने का जो कारण है आपके जीवन काल में, ये कोई साधारण काल नहीं, ये बेहद ही दर्दनाक चीजें हैं। मित्रों, आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज नहीं नहाते हैं। जो रोज नहीं नहाते हैं उन्हें नहाने का मन नहीं करता है। ऐसे लोग आपके परिवार में कई लोग हैं। ये भी बहुत ही बड़ा संकेत है। इनके पीछे का रहस्य भी बताएंगे। वंश में बिल्कुल वृद्धि नहीं है, आपके वंश में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं है। पहले तो विवाह नहीं होता है, विवाह होने में बहुत दिक्कत होती है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, वंश में बिल्कुल वृद्धि नहीं है। और तेरे कुल की जो देवी है ये भी तुझे पता नहीं है, तेरे कुल के देवी देवता कौन है ये भी तुझे पता नहीं है। खैर, इन्होंने तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचाने वाले बहुत बड़ी चीज़ें परिवार में हैं, वे भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वंश में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हो पा रही है। पहले तो विवाह नहीं होता है, और अगर विवाह हो जाता है तो बच्चे नहीं होते हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद किसी तरह गर्भ ठहरता है, वे भी निष्क्रिय हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। या फिर 5 या 6 महीने का बच्चा रहता है और वे बच्चा अचानक जन्म ले लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, या मृत्यु हुआ ही बच्चा पैदा होता है। यानी वंश में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो इसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके हर एक समस्या का समाधान निःशुल्क करेगा, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में जो मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इनका भी बहुत बड़ा कारण है, और जो कारण है मैं आपको एक ही बार बता दूंगा। आप दिल थाम कर बैठे रहिए मेरे मित्रों। परिवार के हर एक इंसान के पेट में दर्द बना रहता है, टाइफाइड हो जाता है। पेट के दर्द से लगभग परिवार के आधे लोग, या ऐसा माना जाए कि पूरा परिवार के सभी लोग परेशान रहते हैं दर्द के मारे। किसी के लीवर डैमेज हो गया है, किसी के आंतें सड़ गई, आंतों में दिक्कत है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है, किसी के लीवर खत्म हो गया, किडनी खत्म हो गया है। मित्रों, किसी की बोटियां जो वे सड़ रहा है,
जब पाद मारते हो या गैस अंदर से जो निकालते हो इतनी दुर्गंध आती है। कभी कभी प्राइवेट पार्ट से ऐसी चीज़ श्रिंक हो जाता है, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद झाग या पानी निकलते रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड भी चलने लगता है। तो ये बातें सुनकर बेहद ही हैरान कर देने वाली ये बातें हैं। इन बातों को साधारण समझने का प्रयास नहीं करना मेरे मित्रों, ये बेहद ही खतरनाक है आपके परिवार के लिए। यानी आप भी गौर किए होंगे कि परिवार के सभी सदस्यों का पेट ही पकड़ता है, पर जकड़ लेता है, कब्ज पकड़ लेता है, गैस बनाता है, फूल जाता है पेट। अब आप क्या जानेंगे, ये अद्भुत कारनामा आपके ही परिवार में हो रही है। अब आप इससे क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी सच में तो ऐसा हमारे जीवन काल में हो ही रहा है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज हमेशा आपके साथ है और रहेगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्टों में सूजन, सिकुड़ना, महिलाओं के स्तन में दर्द होना, ब्रेस्ट में गांठें हो जाना, अचानक दर्द होना, कैंसर के लक्षण हो जाना, ये बड़ी बड़ी बीमारियां और सारी बीमारियां आपके जीवन काल में पनप रहे, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। आप अपने परिवार को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। खैर कोई बात नहीं है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। बस आपके जीवन काल में कुछ घटनाएं घटित हुआ है जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, उसे तो मैं लौटा नहीं सकता हूँ। लेकिन वर्तमान में जो आपके परिवार में है उनका बाल बाका नहीं होगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, पूरे परिवार में एक ही समस्या चल रहा है। अल्ट्रासाउंड करा लेते हो, सीटी स्कैन करा लेते हो, सब करा चुके हो, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मित्रों, परिवार के सभी लोग परेशान हैं। बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लेते हो, बीमारी का पता ही नहीं चलता है। खैर कोई बात नहीं है, आज पता चल जाएगा कि उनके पीछे का रहस्य क्या है। मित्रों, सभी के साथ एक ही समस्या, पति पत्नी में दिन भर बहुत अच्छे रहते हो, लेकिन जब रात को संबंध बनाने की बारी आता है तो दोनों में उठापटक हो जाता है। एक दूसरे को देखकर चिढ़ जाते हो। मित्रों, तुम्हारे घर में कराया गया तंत्र विद्या है, भेजा गया है। बच्चों की भी तबीयत खराब रहती है, परिवार में सब बीमार रहते हैं। इनका रहस्य भी बता देंगे कि उनका कारण क्या है। और आपको भी पता है, परिवार में नौकरी का उतार चढ़ाव बना रहता है। पहले तो किसी की नौकरी लगती नहीं है, और बहुत मुश्किल से अगर किसी की नौकरी लगती है तो बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर फट जाता है इन परेशानियों को देखकर। बार बार लोग तुम्हें घेरने का प्रयास करता है, झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास करता है, तुम्हारे जीवन को तबाह करने का प्रयास करता है। लेकिन माँ कामाख्या बार बार बचा ले रही है। शरीर में किसी भी स्थान में इंस्पेक्शन हो जाता है, दिक्कतें बन जाती है। मित्रों, परिवार में एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है। दवा अगर ऐसा समझा जाए कि पूरी तरह से दवा काम नहीं करती है। पुराने वाले घर में एक कमरा है और उस कमरे में योगिनियाँ वास कर चुकी है। पुराने वाले घर में योगिनियाँ वास कर चुकी है और कई बार योगिनियाँ आपको देखी भी है, परिवार के लोगों को भी दिखी है। ये योगिनियाँ ऐसी है कि शरीर को कपाने लगता है, सवारी भी बना देती है। बंधन भी आपने कई बार करवा लिया, लेकिन ये बंधने की नाम नहीं ले रही है। आपने कई बार तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रियाएं करा चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार के लाभ नहीं हुआ। घर पे आप एक छोटा सा उपाय करवा लेना। अगर आप कर पाओगे तो अखंड रामायण का पाठ घर पे करा लेना। हम यहाँ से अपने दरबार से सेना भेज देंगे, योगिनिया को पकड़ के बांध दिया जाएगा या उसे अपने दरबार में मैं बुला लूँगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही चिंतित होने की आवश्यकता है। लेकिन ये योगिनियाँ सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित आपके जीवन काल में क्या करा रही है? अकाल मृत्यु करा देती है या पेट को पकड़ता है। ये पेट को पकड़ना इन योगिनियाँ का सबसे बड़ा कला है। पेट अचानक लहरने लगता है, लगता है पेट में आग लग गया है, और इन योगिनियों के कारण से परेशान हो जाते हो। ये योगिनियाँ बेहद ही खतरनाक है। इसे कोई पकड़ नहीं सका आज तक, और ना ही इसे कोई रोक पाया है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसे मेरे द्वारा पकड़ के लाया जाएगा और इसे बांध दिया जाएगा।
आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के दरबार जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपसे हो सके तो अखंड रामायण का पाठ घर पे करा लेना मेरे मित्र। तो मित्रों, लेकिन ध्यान रखना है, एक दीपक शुद्ध घी का माँ कामाख्या के नाम से प्रतिदिन घर पे जला देना है, और एक दीपक माँ काली के नाम से। ये 2 ही दीपक तुम्हारा जान बचाएगा, क्योंकि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार से कई लोग पागल हो चुके हैं, अपने जीवन को खो चुके हैं। इसलिए अब भी भक्त सुधर जाओ, वरना तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पूरा अस्तित्व मिट जाएगा। बस यही 2 उपाय करना है, और 3 दिन तक फ़ोन करके झाड़ा लगवा लेना है। मेरा नंबर है 9934 789024, यानी 9934789024 पे आप कॉल करके 3 दिन झाड़ा लगवा लेना। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।